कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाने वाली। सोया, रिलैक्स, बस थोड़ी देर बात करनी है। जो भी कोई मुझे सुन रहा है, क्या तुम अकेले हो अभी? अगर अकेले हो तो गुड। वैसे आज का दिन कैसा था तुम्हारा? थक गए हो? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कोई समझने वाला ही ना हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, इट्स अ लाइफ यू नो। एनीवेज, मेन बात पर आते हैं। देखो, हो सकता है कि शायद तुम बेड पर लेटे हो या फिर शायद कहीं पर बैठे हो हेडफोन्स लगाकर। अगर तुम कोई स्टूडेंट हो तो आई गेस कुछ असाइनमेंट ही कर रहे होंगे, और फिर क्या पता ऑफिस से घर आ रहे हो, कार में हो या वॉक कर रहे हो। देखो, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो ये है कि तुम कोई शायद बोरिंग काम कर रहे होंगे, तो बस बैकग्राउंड में तुमने मुझे लगा दिया। Am I right? वैसे मेरा नाम कौशिकी है। आपका क्या नाम है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे बस आज तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुमने कभी फील किया है कि जब भी तुम अकेले होते हो, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई घूर रहा हो? नॉट इन अ स्केरी वे, बट ऑब्जर्व कर रहा हो। देखो, मैं सच में सीरियस हूं, और जिसने भी ये चीज फील करी होगी उसे पता होगा, और वो मुझे सीरियसली ही लेगा। चलो अब एक काम करते हैं। तुम जो कोई भी हो, आई वॉन्ट कि तुम बिल्कुल अकेले हो जाओ। और अगर तुमने अभी इस वीडियो पर रैंडम क्लिक किया है एंड तुम अभी बिजी हो, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोक दो, और बाद में जब अकेले हो जाओ तो फिर वापस से मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हो, तो आप उनको जरूर सुनिए। लेकिन जो लोग अभी अकेले हैं, अब आप पर आते हैं। आप अपने दिमाग से सारी चीजों को निकाल दो, इग्नोर कर दो, और अपने घर की उस लोकेशन पर जाओ जहां से सबसे ज्यादा आपको ऐसा फील आता है कि कोई आपको देख रहा है। एंड या, आई विल एक्सपेक्ट कि आपके घर में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अब एक काम करिए, अपने घर के कर्टेन्स को लगा लीजिए। एंड एक सेकेंड, लेट मी डू इट। सो या गाइस, आज हम उस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिसको हम हमेशा से ही इग्नोर करते आए हैं। देखते हैं ऐसा क्या है जो अक्सर हम सबको डराता है, और स्पेशली तब जब हम अकेले होते हैं। सो या, अगर आपने अपने कर्टेन्स लगा दिए हैं, सो बस अपने बेड पर आ जाइए और शांत होकर बैठ जाइए। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, और वो है ध्यान से नोटिस करना।
आवाज़ों को, हर एक आवाज़ को जो आपके आस पास हो रही है। वो सारी आवाज़ें जो आपके अगल बगल घर से या रोड से या आप ही के रूम से आ रही है। फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो। और हाँ, एक और बात, मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाहती और ना ही मैं आपको फुल्ली बिलीव करवाना चाहती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता। एंड मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको भी शायद यही लगता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे दिल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी को पता चलती हैं, लेकिन हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज हम उस चीज़ को फेस करने वाले हैं। एंड बस इसीलिए तो आज तुम और मैं आज वही चेक करेंगे। सुनाओ, थोड़ा अपने आस पास देखो। जहां पर भी तुम हो, अपने आस पास के रूम को अच्छे से देखो और उस जगह को देखो जो अक्सर तुम इग्नोर करते हो। उस जगह को देखो जो हमेशा से ही स्केरी लगती है, इवन कभी कभी रोशनी में भी। और ये बात तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है कि वो कॉर्नर है ना? देखो, पता है मुझे, मैंने भी फील किया है। वो कॉर्नर काफी ज्यादा वियर्ड है। अच्छा, अब जरा वहां पर कुछ सेकंड्स देखो, बिल्कुल ध्यान से, चुपचाप बस देखो। देख रहे हो ना? ऐसा लगता है कि ये कॉर्नर खाली तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये खाली नहीं भी है। वैसे तुम्हें पता है, ये चीजें ऐसे रिएक्ट नहीं करती। ये रिएक्ट तब करती हैं जब इनको पता हो कि हम इन्हें नहीं देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कि मानो जिस रूम में हम हैं, उसके अलावा हमारे घर में बाकी के रूम्स में किसी और की भी प्रेजेंस है। जैसे कि मानो अभी जिस आप रूम में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपके किचन में या आपके किसी और रूम में कुछ मूवमेंट हुआ हो। आई होप आप अभी भी बैठे हैं। बैठे रहिए, क्योंकि अब आपको इमेजिन नहीं करना है। इमेजिन मत करो। व्हाट आई सेड, इमेजिन नहीं, यकीन करना है। यकीन करो कि तुम्हारे अलावा उस घर में और कोई भी मौजूद है। कोई ऐसा जो अक्सर जब तुम अकेले होते हो तभी होता है। तो क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कोई भी मूवमेंट महसूस हो रही है? कोई ऐसी आवाज जो अक्सर सारी आवाजों के बीच में कहीं खो जाती है? कोई ऐसा मूवमेंट जो होता तो है लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जाता? क्या ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कोई है? और अगर अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में ऐसी कुछ फीलिंग आई है कि हाँ, तुम्हारे अलावा और कोई भी है, तो फिर तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। वेल, यही तो प्रॉब्लम है। हम कभी श्योर ही नहीं होते, और जो चीज श्योर ना हो वो ही हमें डराती है। लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि कभी कभी जो फीलिंग होती है कि कोई आस पास हमें घूर रहा है, वो कभी कभी सिर्फ एंजाइटी नहीं होती। कभी कभी वो एक सिग्नल होता है, एक बॉडी की अवेयरनेस होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है
जब रूम थोड़ा सा छोटा लगने लगता है, अपने आसपास की जगह थोड़ी छोटी लगने लगती है, जैसे आसपास की हवा थोड़ी हैवी हो गई हो। एंड तुम भी शायद अभी ऐसा ही फील कर रहे होंगे। चलिए अब आते हैं एक लास्ट स्टेप पर। अपने फोन को नीचे रख लो और चुपचाप सामने की तरफ देखो। लेकिन सामने तो आप देख रहे हो, बट अपनी उन आंखों के कॉर्नर से जो छोटा सा हिस्सा अपनी साइड की तरफ तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें बस उस जगह को ऑब्जर्व करना है। और क्या तुम अब श्योर हो कि वहां पर कुछ भी नहीं है? क्या तुम श्योर हो कि वो जगह खाली है? क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक उस जगह पर कुछ तो है? कुछ है जो हर वक्त अनकंफर्टेबल फील करवाता है, स्पेशली जब भी तुम अकेले होते हो। जैसा तुम अभी फील कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, या फिर तुम बस खुद को यकीन दिलाते हो। पर क्या हो अगर तुम कभी भी एक्चुअल में अकेले थे ही नहीं? उस साइलेंस में ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, अगर तुम फील कर सकते हो, तो डरना मत, क्योंकि अगर कोई भी वहां है तो वो हमेशा से ही था। जब तुम अंधेरे में वॉशरूम जाते हो, जब तुम रात में पानी पीने के लिए उठते हो, और जब तुम खुद पर ही हंसते हो ये सोचने के बाद कि कोई तुम्हें घूर रहा है। याद है ना वो सारी की सारी चीजें? तुमने उस वक्त इग्नोर किया, तुमने बोला कि इमेजिनेशन है। पर अभी जो तुम फील कर रहे हो वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड शायद ये अब तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है। अगर अभी तुम्हें अब बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, तो तुम जानते हो कि वहां पर कहीं पर भी कोई है। तो सुनो, वहां पर मत देखना। अगर तुम्हें अब कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जगह लग रही है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, तो वहां पर मत देखना। उसे गलती से भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उसे महसूस कर सकते हो। बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि यही तो हम करते आए हैं। या फिर मैं ये कहूं, इसीलिए हम बचते आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई सांस ले रहा है, कभी कभी बहुत पास, या कभी कभी बहुत दूर से। लेकिन ये सांसों की आवाज तुम्हारी नहीं होती, किसी और की होती है। तो अब जहां पर भी आप बैठे हैं, अगर अब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि उस रूम में कहीं पर कुछ है जो बस घूरे जा रहा है, उसको पता है कि आप उसी के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट मत करिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं। कुछ चीजों के लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस उन चीजों को महसूस करना होता है, अकेले, अंधेरे के बीच में, जो तुम कर रहे हो। अब डर लगना नॉर्मल है, क्योंकि अब तुम अवेयर हो। पहले तुम इग्नोर करते थे, पर अब तुमने फील किया है। सच ये है कि वो कभी अटैक नहीं करेगा अनटिल तुम उसको ये ना दिखा दो कि यस यू नो कि वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए बस तुम मुझे सुनते रहो
और बस प्रिटेंड करो कि तुम नॉर्मल हो। वो बस देखता रहता है तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे अकेलेपन को, और जैसे तुम अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, वो सब कुछ देखता है। और थोड़ा सा डर जो तुम्हारे दिल में किसी कोने में है, उसको वो ऑब्जर्व करता है। अब मैं एक बात तुमसे पूछती हूँ, जैसा भी तुम अभी फील कर रहे हो, और तुम्हारे उस घर में जो कहीं कोने में, कभी दरवाजे के पास या कभी किसी और रूम से कैसे भी हलचल हुई है, या फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें कह रहा है, क्या तुम उसको डिनाई कर पाओगे? क्या तुम फिर से यही सोचोगे कि ये सब इमेजिनेशन है? चलो अगर मान भी लेते हैं कि कोई नहीं भी है, तो तुम इस वक्त इतने ज्यादा अलर्ट क्यों हो? क्यों तुम इतने ज्यादा चौकन्ना हो? क्यों तुम हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो अभी? क्यों मेरी बातें सुनकर तुम्हारे मन में ये डाउट आया कि तुम्हारे अलावा वहां कोई है? क्योंकि ये सब कुछ तुमने पहले भी फील किया है, लेकिन कभी भी इतने ध्यान से तुमने गौर नहीं किया। और ये बात उसी वक्त क्लियर हो चुकी थी जब तुम सोच रहे थे कि कुछ हो सकता है। एनीवेज, अब वक्त आ गया है इन सारी की सारी चीजों को बंद करने का। उसके लिए तुम्हें उठना होगा और कर्टन्स को हटा दो। लेकिन रुको, अभी मत उठना। उठने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। जब तुम कर्टन्स को खोलोगे, तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगेगा। रूम में वही पहले वाली रोशनी होगी, लेकिन तुम्हें लग सकता है कि कॉर्नर में कुछ था। लेकिन फिर तुम सोचोगे कि शायद तुम्हारी इमेजिनेशन ही थी। लेकिन वो एक ऐसी चीज होगी कि अगर तुम अवेयर नहीं होते तो तुम इग्नोर कर देते। लेकिन तुम बस इग्नोर करना और बस प्रिटेंड करना कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। इवन अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे या कोई भी हलचल वहां पर हो, तो बस मेरे 3 गिनते ही सब कुछ नॉर्मल कर देना। 1 2 and 3। Now relax। कर्टेन्स खुल चुके हैं और तुम अब सेफ हो। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं थे, या फिर नहीं हो। और ये रियलाइजेशन काफी ज्यादा कम लोग कर पाते हैं। अभी तो तुम सेफ फील कर रहे हो, लेकिन याद रखो, जो तुमने फील किया, जो कॉर्नर में तुम्हें महसूस हुआ था या फिर किसी और रूम में महसूस हुआ था, वो अब भी ऑब्जर्व कर रहा है। खैर, तुम अब खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, जो आज तुमने किया वो कभी भी दोबारा मत करना। कभी भी दोबारा इस चीज को ट्राई मत करना, क्योंकि अब शायद उस चीज को हिंट मिल चुका है कि अब तक वो तुम्हें नोटिस करता था, लेकिन शायद तुम भी उसको नोटिस कर पा रहे हो। और हाँ, अब शायद वो तुम्हारी अवेयरनेस को टेस्ट करे, लेकिन बस तुम्हें वही करना है जो आज तक तुम और मैं करते आए हैं, इग्नोर। सो गाइस, दिस वाज समथिंग डिफरेंट। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपने अभी इसको लास्ट तक सुना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।